वेलकम स्टूडेंट। तो हम चैप्टर 2 में क्रिएटिंग अ डेटाबेस टेबल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इन एक्सेल वर्कशीट यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस टू मैनेज लार्ज लिस्ट ऑफ डेटा। एक्सेल में आप एक डेटाबेस टेबल क्रिएट कर सकते हो जिसकी मदद से आप लार्ज लिस्ट ऑफ डेटा, मतलब एक बड़ी सी लिस्ट है डेटा की, उसको आपको बना सकते हो, ठीक है ना। तो और डेटाबेस इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो डेटाबेस जो क्या है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। जैसे किसी का नेम है तो उसी का एड्रेस भी होगा, उसी का फ़ोन नंबर भी होगा। तो ये सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। और दूसरी सबसे बड़ी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है कि सबके नेम के बारे में, एक कोई कॉलोनी में रह रहा है उसके बारे में सब जानना है, या फिर कोई एक एम्प्लॉई है किसी कंपनी में तो उस एम्प्लॉय का है। तो ये सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर क्रिएटिंग अ डेटाबेस टेबल यू कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ एनालिसिस, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग टेक्निक्स ऑन डेटा। तो डेटाबेस टेबल क्रिएट करने के बाद इस पर डिफरेंट टाइप्स के काम परफॉर्म कर सकते हो। जैसे इस पर एनालिसिस कर सकते हो, इस पर आप देख सकते हो किसका क्या एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है, कुछ इस तरह की एनालिसिस। सॉर्टिंग मतलब अरेंजमेंट कुछ करना, ठीक है ना। फिल्टरिंग, फिल्टर करना कि कौन किस कैटेगरी का है, इस भी फिल्टरिंग कर सकते हो। तो देखो टाइप फील्ड लेबल्स क्या होता है। टाइप फील्ड लेबल्स, तो क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द फर्स्ट कॉलम। तो आपको ये देखो ये दिख रहा है ना। आप जिनके पास बुक नहीं है प्लीज वो बुक ले लेना, ठीक है ना। तो सबको पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। देखो ये आपका हो गया, ठीक है ना। इस तरह का जब एक्सेल खोलोगे तो इस तरह का आपका होता है, ठीक है ना। इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये देखो क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। ये मान लो आपका हो गया, ठीक है ना। तो कहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम इंसर्ट करना है उस सेल पे क्लिक करो। मान लो आपको फर्स्ट कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करना है। कॉलम ऐसे होता है ना, वर्टिकल में कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल में रो होता है, ठीक है ना। समझ गया। तो आपको जहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंट्री करनी है वहाँ पे क्लिक करो, ठीक है ना। टाइप ऑफ फील्ड लेबल, जिस टाइप की एंट्री आपको करनी है, जैसे आपको नेम लिखना है तो आप नेम लिख दो। इसमें किस टाइप की आपको एंट्री करनी है वो आपको डालना पड़ेगा। टाइप द नेक्स्ट फील्ड लेबल। उसके बाद से अगर आपको यहाँ पे अगर आपने नेम डाल दिया, ठीक है ना, यहाँ पे आपने इस लेबल में नेम डाल दिया, फील्ड लेबल इसको कह सकते हो। तो फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दो, यहाँ पे एड्रेस डाल दो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन डाल दो। ऑक्यूपेशन का मतलब वो क्या काम करता है, ठीक है ना, वो डाल दो, ठीक है। तो रिपीट द स्टेप 3 और 4 टू कंटिन्यू एंटरिंग फील्ड लेवल। तो अब उसके बाद से फिर क्या करना है, टैब की को प्रेस करो। टैब की जो है कीबोर्ड में होता है, टैब की प्रेस करो। टाइप द नेक्स्ट फील्ड लेवल, और इस तरह टैब की प्रेस करने से आप नेक्स्ट फील्ड लेवल पे ऐसे ही चले जाओगे, ठीक है ना। तो अब रिकॉर्ड्स को एंटर करना है, ठीक है ना। रिकॉर्ड्स को कैसे एंटर करेंगे, क्लिक ऑन द फर्स्ट रो अंडर द फील्ड लेवल्स, ठीक है ना। जितना भी फील्ड लेवल्स है ना, ठीक है ना, ये सारे फील्ड लेवल्स है। इसके नीचे वाली रो में आओ, ये आपका फर्स्ट रो होगी ना। यहाँ पे तो नेम वगैरह हो गया, तो ये आपकी जो है फर्स्ट रो हो जाएगी, ठीक है ना, फर्स्ट रो होगी। तो यहाँ पे टाइप द डेटा फॉर द फर्स्ट फील्ड। अगर ये पहला फील्ड है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड लेवल है, तो ये पहला फील्ड है, ये दूसरा फील्ड है। तो पहला फील्ड में आप जाओ और उसमें अपने नाम को एंटर करवाओ। आपका नेम यहाँ पे पहला फील्ड है, उसमें जाके नेम को एंटर करवाओ। कई लोग सीरियल नंबर को पहला फील्ड बना देते हैं, पर आमतौर से सीरियल नंबर को पहला फील्ड बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि एक्सेल में पहले से ही सीरियल नंबर का फील्ड बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो प्रेस द टैब की, ठीक है ना। तो उसमें टैब की प्रेस करोगे, देन नेक्स्ट फील्ड, आप टैब की प्रेस किए, नेक्स्ट फील्ड पे चले गए। फिर रिपीट 3 और 4 टू कंटिन्यू फिलिंग इन कम्प्लीटली। और ऐसे थर्ड या फोर्थ स्टेप है, थर्ड और फोर्थ, जो टैब की प्रेस करना और नेक्स्ट फील्ड पे डेटा एंटर करना, ये काम आपको बार बार करना है। देन प्रेस द एंटर किया, उसके बाद से एंटर की प्रेस करना, ठीक है ना। अब देखो ये आपकी बुक में है, ठीक है ना, ये आपकी बुक में है, बुक में आपको दिख रहा है क्लियर, ठीक है ना। इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है ना। एक बार लॉकडाउन ओपन हो जाए, ठीक है ना, या फिर अगर लॉकडाउन ऐसे एक्सटेंड होता रहा तो फिर मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे ही आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूँगा, ठीक है ना। तो ऑल द डेटाबेस लिस्ट ऑल्सो कॉल्ड टेबल्स आर बिल्ट ऑफ फील्ड एंड रिकॉर्ड। मतलब ये फील्ड एंड रिकॉर्ड से कोई भी टेबल बनता है। कुछ फील्ड होगी, कुछ रिकॉर्ड्स होंगे। जैसे कि फील्ड ये होगी, इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, इनकी मदद से टेबल बनता है। ढेर सारी फील्ड है, ढेर सारे रिकॉर्ड हो गए, इनकी मदद से पूरा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है ना। आफ्टर एंट्री रिकॉर्ड्स इन योर टेबल यू कैन टर्न द डेटा इनटू डेटाबेस लिस्ट। और जब ये टेबल आप एंटर कर लोगे तो इस डेटा को आप डेटाबेस लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। रिपीट स्टेप 2 to 6 टू कंटिन्यू एंटरिंग रिकॉर्ड्स फॉर योर टेबल। अभी जो 2 to 6 स्टेप है ना, इसको बार बार इसमें एंटर रिकॉर्ड्स में
इसको करोगे तो आप टेबल में रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हो। डू नॉट लीव ब्लैंक रोज इन बिटवीन रिकॉर्ड्स एंड एक्सेल क्रिएट ब्लैंक रोज एट द एंड ऑफ द डेटाबेस। सॉरी, तो एक चीज आप ध्यान देना, ठीक है ना, कि कभी भी कोई एक रो खाली मत छोड़ना। अगर एक रो आप खाली छोड़ते हो तो एक्सेल इसको किसकी तरह ट्रीट करता है, एंड ऑफ द डेटाबेस टेबल। तो इस टेबल का वो एंडिंग समझ लेता है। तो भूल के भी कभी भी एक्सेल में आप खाली टेबल मत छोड़ना, ठीक है। क्रिएटिंग अ टेबल, अब टेबल को कैसे क्रिएट करें, तो सेलेक्ट द सेल्स कंटेनिंग डेटा दैट यू वांट टू टर्न इनटू द डेटाबेस टेबल। तो जितने टैब्स हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, जितने टैब है उनको सेलेक्ट करो। मान लो आपके इसमें एक्सेल में ढेर सारे ये होते हैं, ये आपके ढेर सारे पूरे बने हुए रहते हैं। जब एक्सेल खोलोगे तो ये पूरा इतना ढेर सारा, तो सबकी तो जरूरत है नहीं, हमें कुछ ही डेटा एंटर करवाना है। तो उसको सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, फिर इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे। इसमें इंसर्ट टैब पे यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ ऊपर आपको दिख जाएगा इंसर्ट टैब। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा होगा फाइल होगा, यहाँ पे फाइल होगा, फिर एडिट होगा, फिर आपका इंसर्ट होगा। तो आपको इस वाले इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, इस इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होके आएगा, ठीक है ना, ऐसे इसमें कुछ कुछ लिखा होगा। तो फिर उसमें क्या करना है, क्लिक ऑन द टेबल। तो इसमें आपको ये पूरा, अगर आपको मान लो अगर आपको इतना चीज चाहिए, अगर आपको इतना ही चीज चाहिए, ठीक है ना, इतना चीज चाहिए, तो इसको सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। आप इतने को पूरा सेलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद से इंसर्ट टैब पे क्लिक करो, और उसके बाद से इंसर्ट टैब में ऑप्शन आएगा अलग अलग। तो जो टेबल वाला ऑप्शन होगा, टेबल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करो, ठीक है ना, टेबल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना। द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, तो क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा क्रिएट टेबल का अपीयर हो जाएगा। देखो ये चीज छोटा सा डायलॉग बॉक्स है, देखो छोटा सा डायलॉग बॉक्स है ना, ठीक है ना, ये क्रिएट होगा। बाय डिफॉल्ट द सिलेक्टेड रेंज गेट हाईलाइटेड देयर, तो बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट उसमें सिलेक्टेड रेंज जो है वो दिख जाता है उसमें। इफ द रेंज इज नॉट करेक्ट यू कैन सेलेक्ट द करेक्ट सेल रेफरेंस। तो जो ये आपने सिलेक्शन किया है ना, वो बाय डिफॉल्ट दिखता है कि आपको इतना आपने सेलेक्ट किया, लेकिन बाय मिस्टेक अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अपने तरीके से उसमें सिलेक्शन कर सकते हो कि अच्छा इस रो इस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। क्लिक ऑन द चेक बॉक्स ऑप्शन इफ यू वांट टू इंक्लूड हेडर इन द टेबल। और अगर आपको अपने टेबल में कोई हेडर देना है, कोई नेम देना है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे देना है, तो चेक बॉक्स टेबल को भी आप, ठीक है ना, चेक बॉक्स ऑप्शन को भी आप क्लिक करो। देन क्लिक ऑन द ओके बटन, एंड देन ओके बटन पे आप क्लिक करोगे तो फाइनली फिर MS Excel मेक द डेटा इनटू अ टेबल, फिल द सेल ऑफ द टेबल विद ब्लू शेडिंग एंड डिस्प्ले द फिल्टर एरोज फॉर ईच ऑफ द डेटा फील्ड, ठीक है ना। तो MS Excel आपका टेबल को, डेटा को टेबल में क्रिएट कर देगा। उसके बाद सारे जो भी सेल्स हैं, ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये सेल्स होते हैं, ठीक है ना, इन सारे सेल्स को वो रिकॉर्ड से फिल कर देगा, ठीक है ना, विद ब्लू शेडिंग। इसके सबकी ब्लू शेडिंग हो जाएगी, ठीक है। आप शेडिंग को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना, शेडिंग को चेंज भी कर सकते हो, आप कलर आप अपने मन से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो एंड डिस्प्लेज द फिल्टर एरोज फॉर ईच फील्ड, और हर फील्ड के लिए एक फिल्टर एरोज होगा। ये नाम के बगल में एक ना छोटा सा ऐसे एरो होगा, ठीक है ना, नाम के बगल में एक छोटा सा ऐसे एरो होगा, ठीक है ना, ऐसे इस नाम के बगल में मान लो ये है, ये एड्रेस है ना, जैसे ADD एड्रेस हुआ, ठीक है ना, इस नाम के बगल में एक ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, एक ऐसे इस टाइप का क्रिएट होगा, ठीक है। तो द टेबल टूल डिजाइन टैब ऑल्सो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। तो टेबल को आपको डिजाइन करना है, और भी इसमें जैसे ब्लू कलर का मैंने कहा, और भी कुछ डिजाइनिंग करनी है टेबल को, तो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। एडिंग फॉर्म ऑप्शन टू क्विक एसेस टूल बार, ठीक है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एडिंग फॉर्म ऑप्शन टू क्विक एसेस टूल बार ये लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही जो मैंने पढ़ाया। अगर आपके पास घर में अगर आपका खुद का डेस्कटॉप PC है तो फिर उसमें ये सब चीज़ें ट्राई करना, ठीक है ना। डाउट होगी तो पूछना। थैंक यू।